यूजुअली जब हम लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग दो बातों का ध्यान में रखते हैं और दो चीजें आपने सुनी भी होंगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप सभी को स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। तो आज वही स्मार्ट वर्क यानी कि स्मार्ट हैक को आप सभी के सामने बताने वाला हूं कि जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और हमने किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट बनाया है तो क्या स्मार्ट हैक हमारा होना चाहिए, यानी कि किस तरीके से प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें सो दैट आगे आने वाले दिनों में हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर पाए। नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर और आपका मैनेजमेंट मेंटोर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय चार्य अड्डा पे। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा आप सभी के लिए लेके आता हूं मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17 की क्लासेस। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करेंगे। बात हम लोग करने वाले हैं कि सर क्या स्मार्ट हैक हमारा होने वाला है। ये केवल और केवल ओनली यूजीसी नेट मैनेजमेंट एस्पिरेंट के लिए ही नहीं वीडियो है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जब हम स्मार्ट की बात करते हैं या जब हम लोग दो चीजों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हार्ड वर्क बताते हैं कि आपने अपने उस गोल को अचीव करने में कितनी मेहनत करी है, और स्मार्ट वर्क आपको बोलता है कि आप जो है अगर कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे चीजें थोड़ी सी हमारे लिए इजी हो जाए। ऑल्दो सक्सेस की जब हम लोग बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बट अगर हार्डवर्क हम लोग कर रहे हैं और उसमें कुछ हम लोग जो है हैक्स वहां से निकाल लें कि किस चीज से हम लोग किस तरीके से डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो एक बेनिफिट डेफिनेटली हो जाता है। तो थोड़े बहुत हैक्स की हम लोग बात करेंगे। जब हम स्मार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे एग्जामिनेशन का सिलेबस। यूजुअली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग बिना सिलेबस को सामने रखे, बिना सिलेबस को एक बार देखे हम लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। सिलेबस को समझना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। जब तक आप अपने एग्जामिनेशन का, अपने जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उसका सिलेबस आप लोग नहीं समझोगे, तब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि हमें इस एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस आप सभी को बताता है कि इस एग्जामिनेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एग्जामिनर ने प्रेस्क्राइब किए हैं और उन्हीं पे कहीं ना कहीं आप सभी को फोकस करना है। तो यानी कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क आप सभी का हो जाता है, यू जस्ट हैव टू स्टडी योर सिलेबस थोरली। आपको अपना सिलेबस जो भी एग्जामिनेशन का है उसको अच्छे से देखना है। अब सर ये सिलेबस कहाँ हमें मिलेगा? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके ऑफिशियल सिलेबस को ही आप जो है ध्यान में रखें। इधर उधर की वेबसाइट पे ना जाएं, इधर उधर के लोगों के बातों में ना आए। ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस होता है, उसी को सामने रखकर जो है अपनी प्रिपरेशन को आप सभी स्टार्ट करें। अब हमने सिलेबस देख लिया कि क्या कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हमें एग्जामिनेशन में पढ़नी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हमें सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा सिलेबस क्या है। अब आप नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, पीवाईपीज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, कि भैया पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 इयर्स में क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हमारे पास है उनमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास बन रहे हैं, क्वेश्चन को पूछने का वेरिएशन कहीं ना कहीं क्या है, किस मेथड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है भैया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, आखिर है क्या। तो एक पता लग जाएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, दूसरा पता लग जाएगा कि किस टॉपिक में से कितने डीप क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना डीप आपसे पूछा गया है।
आप एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना जो है अच्छे से पढ़ना है और कितना अंदर तक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है। ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर। हम लोग ये भी एक गलती करते हैं, हम लोग केवल और केवल हम लोग क्या है, जो टीचर ने या जो किसी ने बता दिया उसको फॉलो करते हैं। पर मेरे को एक चीज थोड़ी अजीब लगती है, एज एन एस्पिरेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आज ही से हमें ये चीज अपने अंदर जो है कहीं ना कहीं हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं। तो आपको अभी से इन चीजों को एक्सप्लोर करना है, अपनी हैबिट बनानी है, और जो भी चीजें हैं आपको इतना तैयार हो जाना है कि फ्यूचर में जाके हम बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है बता सके इन चीजों के बारे में। तो बस वही चीज है, ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलती हैं और कैसे मिल पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल के। अब जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा स्मार्ट का ए यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आपने एनालाइज किया और शॉर्टलिस्ट कर लिया आपने की एरियाज। सिलेबस देखा, पीवाईपी देखे। अब पीवाईपी देखने का तरीका है, थोड़ा सा 2-3 घंटे का होमवर्क है, वो आप सभी को बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ आप सभी को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। जो हर बार स्टूडेंट को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 साल के पेपर ले लिए, 5 इयर्स के पेपर जो है मैंने लिए। लास्ट हमारा एग्जामिनेशन हुआ अभी जून 25, वो लिया मैंने। इसके पहले एग्जामिनेशन दिसंबर 24 था हमारा, ये ले लिया, ये वाला पेपर। इससे पहले हमारा अगस्त री एग्जामिनेशन हुआ 24 का, वो पेपर ले लिया मैंने। जून 24 का पेपर मैंने ले लिया, और दिसंबर 23 का पेपर मैंने ले लिया। ठीक है, ये 5 लास्ट पेपर हमारे पास हो गए। पेपर लिया, जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ पेपर को, मैंने टॉपिक का नेम लिख लिया, ठीक है, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन, इस टॉपिक इस क्वेश्चन, इस टॉपिक इस क्वेश्चन। तो यानी कि यहाँ पे भी सेम आप लोग ऐसा करेंगे, यहाँ भी सेम आप लोग ऐसा परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे भी सेम। यू विल नोटिस वन थिंग फ्रॉम दिस, क्या नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके पास जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं आपके हर एग्जामिनेशन में। यानी कि 60 to 70% टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है। सही बात है, पहली चीज आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज आपको मिलेगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे आपको जो हर बार एग्जामिनेशन में 2-2, 3-3 नए टॉपिक जो है ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ नया टॉपिक पूछे गए, यहाँ पे कुछ नए टॉपिक, यहाँ पे कुछ नए टॉपिक, यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास और डेटा आ गया, आपके पास कुछ न्यू टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे देखने को मालूम पड़ गए। ये फायदा आपको पीवाईपी एनालिसिस करने से पता चलेगा। अब हमारे पास पूरा का पूरा आ गया है कि सर हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, आपके खुद के माइंड में सेट हो गया है। जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाओगे ना और आपने ये एनालिसिस किया है, तो एकदम से दिमाग की बत्ती आपकी जलेगी कि यार ये टॉपिक एग्जाम में पूछा गया था और इतना डीप पूछा गया था, मेरे को इतना जो है कहीं ना कहीं करना। क्योंकि जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो इट्स एन ओशियन। जब हम बात करें कि जितना डुबकी लगाओगे उतना डूब जाओगे, सिंपल इज दैट। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और जो हमें इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में पढ़नी है। हर किसी एग्जामिनेशन का अपना अपना एक पैरामीटर सेट होता है कि किस टॉपिक में से कितना पूछा जाना है। तो वो आपको तभी पता लगेगा जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एनालिसिस करोगे। मैं जब मेरा कोर्स डिजाइन करता हूं तो पिछले 5 साल के पेपर रखता हूं सामने, तब मैं टॉपिक्स कहीं ना कहीं बनाता हूं। मेरे को 4 दिन लगते हैं ये काम करने के लिए, पर ये 4 दिन की मेहनत आगे आने वाले 6 महीने मेरे लिए सॉर्टेड हो जाता है। मेरे को डायरेक्शन मिल जाता है कि क्या मेरे को मेरे स्टूडेंट्स को इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए देना है। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मेहनत मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद से करें, सो दैट आप खुद से एनालिसिस कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास होता है आर। सिलेबस देख लिया, कर लिया सब कुछ। अब यूजुअली हम लोग फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ी हम लोग गलती कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करना आपके हाथ में है, बट उसको रिवाइज करना रेगुलरली वो भी आपके हाथ में है। एक रूटीन हमें सेट करना पड़ेगा कि सर मैं रिवीजन के लिए भी कहीं ना कहीं टाइम दूं। आपको लगता है कि सर मतलब एज ए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं रिवीजन पे जाऊंगा। पर मान लो आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 3 से 4 महीने में सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, आखिरी 5वें महीने में जब 6th मंथ में हमारा एग्जामिनेशन है, 5वें महीने में आप चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो। अब रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, चीजें आप भूल रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, रो रहे हैं कि मैं तो भूल गया, अब क्या होगा। नहीं करना इसको, सो दैट 6th मंथ में एग्जामिनेशन आपका बिगड़ जाए। ऐसा हमें नहीं करना। हमें करना है, हमें हमारा जो रिविजन है प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा।
प्रॉपर प्लान के साथ। आपको डे वाइज रिविजन प्लान करना पड़ेगा, डे वाइज रिविजन, आपको वीक वाइज रिविजन प्लान करना पड़ेगा, और आपको मंथ वाइज रिविजन जो है प्लान करना पड़ेगा। सर डे वाइज रिविजन कैसे करें? सिंपल, आपने सुबह से शाम तक जितना भी पढ़ा है, कसम खा लो सोने से पहले मेरे को 30 से 45 मिनट्स इतना निकालना है कि जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करके ही सोऊंगा या सोऊंगी। हम लोग बोलते हैं कि यार चलो सोने से पहले हम लोग रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, नींद आती है, आप ये कर लो सिंपल सा, फिर बाद में रील स्क्रॉल कर लो, क्या दिक्कत है भाई? पहले सोने से पहले 30 से 45 मिनट दो आप, जहाँ पे आप जितना भी सुबह से शाम तक पढ़ा है वो एक बार माइंड में आपका सेट हो जाएगा। सही बात है। वीकली, वीक वाइज कैसे करेंगे हम हमारा रिवीजन प्लान कि सर मंडे टू फ्राइडे मुझे कोर कंटेंट पे फोकस करना है, और सैटरडे और जो संडे मेरे को मिल रहा है ना, मुझे सैटरडे संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सैटरडे और संडे को क्या करना है, हार्डकोर रिवीजन करना है। क्वेश्चन मेरे को लगाना है जितना भी टॉपिक मैंने किया है ना, और अच्छे से नोट्स मेकिंग करनी है अच्छे से, यानी कि वीकेंड वाला टाइम अच्छा खासा यूटिलाइज करना है। कुछ नया हमें नहीं पढ़ना है। नए पढ़ने के लिए सर 5 दिन हमारे पास है। मंथ वाइज रिवीजन हम लोग कैसे प्लान करेंगे कि सब सेम, इस मंथ में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका उतने यूनिट्स का मेरे को एक मॉक दे देना है, मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, मेरे को रिवाइज कर लेना है चीज़ों को, so दैट जब मैं कुछ नया पढ़ने जाऊंगा तो मैं नहीं भूलूंगा। हम लोग यूजुअली ये चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, जब अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मजा आएगा तैयारी करने में। केवल तैयारी करना इट इज नॉट अबाउट जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। तैयारी, प्रिपरेशन, इट्स अबाउट कि हम हमारी उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, हम नॉलेज को जो लेने की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, ना कि अपने आप में ऐसा बर्डनाइज कर देनी ये चीजें कि यार नहीं बर्डन है मेरे को करना है, ऐसा नहीं, ऐसा मजा नहीं आता है। तो सेम वही चीज है, एंजॉय करते हुए करो बढ़िया तरीके से। रिविजन प्लान आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पुरानी वाली चीजें भूल जाएंगे। ये लिखवा के ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्मार्ट का टी होता है जब हमने कंप्लीट कर लिया है सब कुछ। अब आखिरी का जो महीना है हमारे एग्जाम के एक महीने पहले, तो हमें एटलीस्ट जो है 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि एक एग्जाम एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 3 आवर्स का हमारे पास एग्जामिनेशन होता है। एटलीस्ट हम हैबिट तो बनाए 3 घंटे बैठने की, कि हमारा मन जो है चंचल है, दिल तो बच्चा है जी, इधर उधर भागता रहता है, तो एटलीस्ट हम हैबिट बनाए 3 घंटे बैठ के मैं 150 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं, ठीक है। मेरा दिमाग जो है बोले कि यार ठीक है 3 घंटे तो बैठ के कंसंट्रेट कर, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, देखो ये बड़ी अजीब बात है जब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आए, है ना। मैं इसको क्लेम करना चाहूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ मैं। 1000 क्वेश्चन है मैं अगर मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ, लेट्स से 1000 भी नहीं 1500 है सर, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। मैनेजमेंट कोर्स में मॉक टेस्ट आप सभी को 10 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, जहाँ पे 1500 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब 1500 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन मिल गए तो उसमें क्या मैं ढोल बजाऊं? इट्स नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि इतना हार्डकोर एनालिसिस कर लिया होता है, चीजें ऑफकोर्स आपको दिखती हैं। बट मैं केवल ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, भाई तुम इतना अच्छा पढ़ लोगे तो अपने आप आपको आएगा। मॉक टेस्ट देने से आपको क्वेश्चन आए नहीं आए डजंट मैटर, आपका कंसंट्रेशन पावर एनहेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट आप करना सीख जाओगे, और साथ में 3 घंटे बैठने की हैबिट आपकी बन जाएगी। और जब ये चारों चीजें एक साथ होंगी ना, एग्जामिनेशन में अपने आप आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको ये भी अभी भी यही बात बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आप इसलिए मत दो कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मॉक टेस्ट आप इसलिए दो 3 घंटे बैठने की आदत हो, कंसंट्रेशन मेरा 3 घंटे स्क्रीन के सामने हो, मेरी हैबिट हो जाए 3 घंटे बैठने की, मेरे को और फिर कुछ चीज दिखाई नहीं दे, केवल मेरे को 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 3 घंटे में। इसलिए मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है करने के लिए। बट यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारा जो गोल है मॉक टेस्ट करने का वो हमारा वही चेंज हो जाता है। हमें लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत सरासर गलत बात हो जाती है, ठीक है, सही बात है। तो यानी कि लास्ट अप्रोच आपकी है कि आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तो ये स्मार्ट तरीका है, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा जो भी डाउट है आपको अपनी किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जैसे कि अभी हमने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखा
कि सर करंट अफेयर से भी कहीं ना कहीं आप सभी को जो है अपडेट रहना है। जैसे हम कॉमर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी जो हमारा ट्रेड पॉलिसी चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है हमारा, ठीक है ना, जो भी जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसीज हो गया, इनके बारे में थोड़ा बहुत आप सभी को पता होना चाहिए। हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गया, किस मार्केट में क्या हुआ है ना, इन सब के बारे में क्वेश्चन भी नहीं आता है, बट यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां से चीजें उठा ली जाती हैं, तो दैट अगर आप अवेयर होंगे तो इजी वे में आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। और रटी रटाई चीजों पे फोकस नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिकली थिंकिंग के साथ हमें हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। इट वॉज ऑल अबाउट द स्मार्ट अप्रोच। कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अगर आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 और अगर आप जून 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं तो आप मेरे साथ मेरे कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं। जाराफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, साथ में वेबसाइट के थ्रू आप हमसे हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के कोर्सेज में कनेक्ट हो सकते हैं। वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे, कोर्सेज पे अगर आप लोग जाएंगे तो यूजीसी नेट का कोर्स आपको मिलेगा, तो वहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही तैयारी जो है आप सभी को करवाई जा रही है अच्छे तरीके से, ठीक है, जहाँ पे मेरे मैनेजमेंट के कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं आप सभी। और साथ में 10% डिस्काउंट अभी रक्षाबंधन पे दिया जा रहा है सारे कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पे, तो आप अपना डिस्काउंट भी जो है अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट जरूर करके बताइएगा हाउ वाज द सेशन। थैंक यू।